अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल विद शाहरुख में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये आज का जो सफ़र है ये गोरख हिल स्टेशन के बारे में है। गोरख हिल स्टेशन का सनराइज़ और सनसेट अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। ये सिंध के दादू शहर से थोड़ा दूर, हैदराबाद से 250 किलोमीटर, कराची से 350 किलोमीटर दूर है। और माशाल्लाह तमाम प्यारी जगह है घूमने के हिसाब से और ठंडक के हिसाब से। जो लोग गलियात और गोमरी और नथिया गली और यहाँ जाते हैं उनको चाहिए कि सिंध का जो हिल स्टेशन है उसको भी ज़रूर विज़िट करें। ये पुरानी तस्वीरें हैं, जब मैं गया था आज से 5 साल 6-7 साल हो गए होंगे, मुझे याद नहीं है। तो उस वक्त अभी डेवलप हो रहा था। अभी ये जो वीडियो आगे आएगी ये किसी ने मुझे सेंड की है, तो मेरा है इरादा कि मैं भी इंशाल्लाह नया व्लॉग जो है वो जाकर बनाऊंगा। लेकिन जब तक पुराने से ही काम चलाते हैं तो इसलिए मैंने जो है ये पुरानी वीडियो शेयर की है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। ये होटल था पीछे जो बना हुआ था उस टाइम में, और अभी ये बेनज़ीर व्यू पॉइंट है। अभी तो माशाल्लाह डेवलप हो गया है। पहले से जब हम लोग गए थे तो अभी ज़ेरे तामीर थे बहुत से। ये कमरा हम लोगों को दिया था उन्होंने रहने के लिए। ये सामने प्लेग्राउंड की तरह था छोटा, सामने घर के। ये भी वो नई वीडियो है। ये जो घर बन रहे थे अब ये बन गए हैं। ये 4-4 कमरों के हैं, बेंगलोस और किचन और वॉशरूम वगैरह सब है और टेरेस वगैरह। ये जब हम लोग गए थे तो अभी ये पार्क वगैरह और जो ये वो जगह है जो हम लोगों को मिली थी उस टाइम में। अब तो पता नहीं ये है कि नहीं है, लेकिन उस टाइम में ये घर हम लोगों को रहने के लिए दिया था उन्होंने। और ये मस्जिद है, अब तो ये बन गई होगी, उस टाइम अभी इस कंडीशन में थी। और घर भी जो है वो कुछ बने हुए थे, कुछ नहीं बने हुए थे। ये जो है होटल है अंदर, उसका व्यू है। तो ठंड देखें, चेक करें। हम तो जनवरी में गए थे तो शदीद ठंड थी, लेकिन वैसे भी यहाँ 29 और 30 से ज़्यादा नहीं होता। ये अब्दुल खालिक जमाली हैं हमारे भाई। ये खालिद टालपुर मेरे कज़न है। ये हालात टालपुर, ये भांजा है हमारा। तो हम लोग सब बच्चों के साथ ही गए थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी प्लेस है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर जाएं, देखें। और इस ट्रिप में हम लोग 4-5 जगह जाने थे। पहले हम लोगों का था कि हम लोग जाएंगे अपना रनीकोट से फिर हम लोग जाएंगे गोरख के बाद फिर हम लोग मौजूदाड़ो देखते हुए फिर हम लोग खैरपुर पहुंचेंगे। तो इत्तेफाक ये हुआ कि हम लोग रनीकोट तो नहीं रुक सके। रनीकोट का फिर हम लोगों ने हैदराबाद जिमखाना वालों के साथ जो है वो प्रोग्राम बनाया था, फिर उनके साथ हम लोग गए थे। उन्होंने अरेंज किया था, वो भी अच्छा ट्रिप रहा। लेकिन ये गोरख हिल का जो था ट्रिप वो बहुत अच्छा था। और खैरपुर रियासत में भी हम लोग खैरपुर, फैज़ महल और अपना कोट डीजी का किला भी देखा हमने। और उसके बाद फिर जो है हम लोग मेहरानो है मीर साहिबान की जगह, सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी माशाल्लाह देखने जैसी जगह है। लेकिन वो प्राइवेट है, वो आप जब उनसे इजाज़त लेंगे तो ही वो माना स्पेशल लोगों को ही दिखाते हैं, हर खास आवाम को नहीं दिखाते। और फैज़ महल भी अगर आपने देखना है तो पहले 2 या 3 दिन पहले उनको इतला करनी होगी, उसके बाद ही वो आपको फैज़ महल दिखाएंगे। सो अगर आपका हो तो हम लोग दादू साइड से गए थे। पहले दादू से होते हुए फिर हम लोग लाड़काना से करीब जो पुल, दादू मोरो पुल है मेरे ख्याल में, वहाँ से हम लोगों ने क्रॉसिंग की थी।
या लाड़काना और अपना का पुल है, वहाँ से क्रॉसिंग की थी। क्रॉसिंग करके हम लोग जो है वो बाद में गए थे अपना फैज़ महल देखने। वहाँ हम लोगों का अरेंजमेंट था अपना खैरपुर में। मीर एहसान डालपुर है हमारे भाई, उन्होंने करवा के दिया था हमें। तो हम लोग उनके साथ उनकी जगह थी, वहाँ रोड्स के थे, अपना रोड्स डिपार्टमेंट के घर थे, वहाँ हम लोग रहे थे। और ये गोरखकिल की नज़ारे, ये जो अभी बन रहा था, अब तो ये बन गया है, उस टाइम इस हालत में था कि स्ट्रक्चर खड़ा था और जो है वो बाकी जो है वो, और इतनी शदीद सर्दी थी कि ये नीचे जो दरख्त हैं छोटे, ये काले हो गए थे, इतनी ठंड थी और बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की सर्दी और धुंध थी। ये सुबह सादे गए, ये मैं बैठा हुआ हूँ व्यू पॉइंट पर ही। तो नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, आप लोगों को चाहिए कि आप गोरखकिल एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर विज़िट करें। ये हम लोग पहुँच गए हैं नसीर भाई के पास, ये वहाँ पर थे हमारे साथ, खैरपुर के हैं ये। मीर साहब ने हमारे लिए ख़ास कहा था कि जाएं इनके पास पहुँचिएगा, ये आपको वहाँ रिसीव करेंगे। ये फैज़ महल मीर साहबों का महल जो है, ये अंदर का इंटीरियर है, दरबार हॉल जिसको कहते हैं। दरबार हॉल की ये दूसरी फुटेज है, ये दरबार हॉल ही है। माशाल्लाह घूमने के हिसाब से ये भी बहुत ज़बरदस्त जगह है और हेरिटेज है, हिस्ट्री है। ये वहाँ स्टैचू रखे हुए थे, ये पीछे जो है वो दीवारों पर जो है वो सोने के वर्क लगे हुए हैं। ये काम अभी तक यहाँ होता है, बहुत सी जगहों पे ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर बंदा जो है वो छत बना रहा था सोने के वर्कों से। ये जो साइडों में है ये भी सोने के वर्क लगे हुए हैं। ये भी सारा, ये पेंट नहीं है, ये जितने भी फ्रेम के ऊपर हैं ये भी सारे गोल्ड से हैं, वर्क से लगे हुए। ये लियाकत अली खान बैठे हुए ताजपोशी में, ये मीर सोराब खान है। ये तस्वीरें हैं इंटीरियर की। ये वो ताजपोशी वाला सोफ़ा है, चांदी का है सारा बना हुआ। ये वो है, ये तस्वीरें हैं। ये अपना डाइनिंग हॉल है, उसकी छत है। ये वो भी बना रहे थे जब हम लोग गए थे, तो कारीगर काम कर रहे थे, ये सोने के वर्क लगा रहे थे। ये डाइनिंग टेबल है। अभी वो प्रेसिडेंट सूट जो है वो बंद था, वो भी रिपेयर हो रहा था, वरना तो उसकी भी तस्वीरें होती, लेकिन वो बंद था। ये सारे सोने का काम हुआ है सारा। ये जरी जो है ये भी सोने की बनी हुई है सारी। ये सिंध का नक्शा है पुराना कि कितनी थी सिंध। ये टालपुर मीर साहिबान है, उनकी तस्वीर है पुरानी। ये हम लोग खड़े हुए हैं, साईं अजहर शाह हमारे साथ हैं, ये मीर साहब के मैनेजर हैं। ये फैज़ महल है। ये कुछ तस्वीरें, ये मीर साहब हैं हमारे, मीर जवाद टालपुर साहब, ये भी हमारे साथ थे वहाँ पर। इन्होंने भी हमारी बहुत खातिर की। और ये हम लोग जा रहे हैं मेहरानों घूमने के लिए। ये मीर साहबों की जो सेंचुरी है, ये कोटी जी का किला है, वहाँ से गुज़रते हुए हम लोग मेहरानों पहुँचेंगे। अभी ये बीच में ज़मीन है मीर साहबों की, ये वीट क्रॉप लगी हुई है। अब यहाँ से होते हुए हम लोग, ये सेंचुरी है 1790 की बनी हुई, और यहाँ पर अपना ब्लैक बग है और अपना चिंकारा है, बहुत से जानवर हैं। और एक ये मीर साहबों की वो बीच में हवे बनी हुई है जगह,
जहाँ से वो ऊपर खड़े होकर नज़ारे करते हैं। लोग अक्सर जाते हैं वहाँ पर। ये ब्लैक बग का झुंड देखें। ये भी ब्लैक बग का झुंड है दूसरा। ये करीब से तस्वीर है उसकी। ये भी ब्लैक बग खड़े हैं। ये हम लोग अब जा रहे हैं। ये हम लोग उधर बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं। ये नीचे वाइल्ड बोर हैं और इसकी खास बात ये है कि बंदा आवाज़ देकर इनको बुलाता है और बाय नेम ये लोग अपना नाम सुनते ही आते हैं उस बंदे के पास और वो इनको जो है फीड डालता है। अभी जो इनमें बड़ा है उसका गब्बर पता नहीं क्या नाम रखा है उन्होंने। जैसे ही वो आता है तो ये छोटे सारे भाग जाते हैं। और यहाँ पर मीर साहब जो है वो दरख्त कटता है, अगर गिरता है तो भी काटते नहीं हैं, उसको उधर ही माना डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। ये वो जगह है जहाँ हम लोग खड़े होकर माना हम 3 मंजिला है ये इमारत, वहाँ से ये नज़ारा करते हैं। बारिश वगैरह में, अभी तो बारिश नहीं थी जब हम लोग गए थे। ये हम लोग छत पर ही खड़े हुए, मीर साहब जवाद साहब हमारे साथ खड़े हुए। ये कुछ तस्वीरें हमारी साथ में भाई खालिद और भाई जवाद में हैं। ये चारों पांचों की तस्वीर है साथ। ये हम लोग मीर साहबों की ढंड है इधर ही मेहरानों में। इस पर जो है शिकार बना है। सारे सिंध में शिकार होता है, लोग जानवरों को मारते हैं, लेकिन मीर साहबों की इस ढंड में शिकार, किसी जानवर को मारने की इजाज़त तो है ही नहीं, खाली देखें खूबसूरती को बस। और ये अंदर जो है ढंड में ये पक्षी इस तरफ उस तरफ उड़ते रहते हैं, तो उन्होंने अंदर ये पन जो लगी हुई है इसके अंदर जो है बैठने की जगह बनाई हुई है। ये हम लोग अंदर उस पन में बैठे हुए हैं। ये जगह बनी हुई है सारी पन की है। और ये सामने ढंड है। ये हम लोग आए हैं कोटी जी का किला देखने। ये किले की दीवार है, अभी तो इसको बना दिया है वर्ल्ड हेरिटेज वाले जो हैं, उन्होंने जो है इसको जो है वो बनाया है, कुछ रिपेयर किया है। जो जो दीवारें गिर गई थी या जो रास्ते ख़राब हो गए थे उन सबको बनाया है। ये कोटी जी का किला है बाहर की तरफ से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।